हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? वेलकम टू द चैनल प्रियसिना लाइफस्टाइल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। फिलहाल थोड़ी परेशान हूँ और रोने का कारण थोड़ी सी नाराज हूँ आप सबसे। आई नो कि कुछ चीज़ें हैं जिस पर मैं कुछ बात नहीं कर रही हूँ या नहीं बता रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ, नहीं हूँ। आप लोग लगातार मेरे कमेंट सेक्शन में लिखे जा रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, आप प्रेग्नेंट हो, आप प्रेग्नेंट हो। देखो, जो शादीशुदा हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे कुछ भी छुपता नहीं है। वो पता लगा ही लेते हैं, उनको पता चल जाता है। एंड क्योंकि मेरा कंटेंट ही कुछ इस तरीके से था, तो मैं कमेंट है वो यहाँ कहीं लगा रही हूँ, यहाँ कहीं देख लेना आप। दैट पर्सन जिनका आईडी आप देख रहे हो, सनफ्लावर 555 चाइल्ड, नाम है सनफ्लावर, और बात बिल्कुल कीचड़ वाली करी है सच में। द फीमेल आर कमेंट सो फैट फार एंड फैच्ड, जैसा आप पढ़ रहे हो। शी जस्ट ओबीज, शी नीड्स टू लूज सीरियस वेट। एट दिस पॉइंट she just a joke about trying to lose weight. She has no intentions behind it. No sane doctor will ever tell her to get pregnant. She is walking liability. Mark this word, walking liability. It's so sad that some women in India don't give a shit. Do you know the meaning of walking liability? I can understand. I know कि आप सब बहुत सारे लोग इस कमेंट का मतलब समझ गए होंगे, और जो नहीं समझ पाए हैं तो उनको मैं बता देती हूँ। ये मैडम हैं, सर हैं, जो भी हैं, इन्होंने बोला है कि मैं ओबीज हूँ, मैं धरती पे बोझ हूँ, मैं सीरियसली वेट लूज करना नहीं चाहती, कोई डॉक्टर मुझे प्रेग्नेंट होने के लिए नहीं बोलेगा। एंड इट्स सो सैड सम वुमेन इंडिया डोंट गिव अ शिट। तो द वर्ड, दैट इज द वर्ड, द वॉकिंग लाइबिलिटी, एग्जैक्टली कौन है आप मुझे बता देना। इतनी घिनौनी सोच रखने वाले लोग जो दूसरों के शरीर पर कमेंट करते हैं, दूसरे की बॉडी, एक्चुअली मुझे नहीं बोल रही, वो अपने आप के लिए धरती पे बोझ है, वो कीचड़ ही है। शब्द कीचड़ मुंह से कहते हैं ना, हमारे वर्ड्स हैं जो हमें बता देते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को बता देते हैं। आप किस तरीके की बात करते हो वो आपकी पर्सनालिटी को दिखाते हैं। तो दिस कमेंट, स्पेशली आई एम टेकिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन बिकॉज उसने मुझे इंटरनली, सपोज मैं हूं प्रेग्नेंट, तो अब जो तुमने घिनौनी शब्द लिखे हैं अपने, घिनौनी शब्द, इसको क्या तुम ले लोगे वापस? मतलब कितनी स्टूपिड सी बातें हैं ना। तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम हो भी नहीं सकते। जितनी घिनौनी तुम्हारी शब्द है ना, तुम कुछ हो भी नहीं सकते। तुम अपने माँ बाप पे बोझ हो, अपने, अगर तुम शादीशुदा हो तो बच्चों पे, पति पे बोझ हो। तुम वो लोग हो जो इस दुनिया में होने भी नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ये टाइम तेरा इतना टेंशन लेने का नहीं है, तू मत ले इतना टेंशन। लोग क्या लिख रहे हैं देखो गाइस, बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ों को नहीं बात करनी चाहिए, नहीं बताना चाहिए। सही समय पे सही चीज़ें सही समय पे बता दी जाएंगी। कुछ लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, कुछ लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, कुछ लोग उल्टी सीधी चीज़ें लिखे जा रहे हैं, जिसमें से ये लोग, ऐसे लोग हैं। अब जो इंसान जो भी करेगा वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहकर करेगा। एंड मैं मानती हूँ
कि सुपर पावर्स होती हैं, ऊपर वाला बैठा है जिसके चमत्कार होते हैं, जिसके सब कुछ होता है, जो बैठा है आपकी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचकर, है ना। मैं कमाने खाने वाली लड़की हूँ, मुझे धरती पे बोझ बोल रही है। मैं यूट्यूब चलाती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं घर का काम, मेरी एक बेटी है, मेरा एक छोटा सा परिवार है। तो तुम जैसे गंदे लोगों की नज़र ना लग जाए, घटिया लोगों की। आई नो कि बहुत लोग मेरे इस वर्ड से हार्श हो जा रहे होंगे, लेकिन आप ये कमेंट रीड कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हार्श शब्द किसने किसको बोले हैं। माई हस्बैंड टोल्ड मी कि ये इंसान खुद पर बोझ है, अपनी ज़िंदगी पे बोझ है, इसका होना ही धरती पे एक बोझ है। लेकिन तुम्हारा इस समय इतना प्रेशर लेने का नहीं है, इसीलिए मैं ब्लॉग्स भी कम लेकर आती हूँ। थोड़ा मेरा ब्लॉगिंग का मन नहीं होता कैमरे की तरफ देखने का, फ़ोन ज़्यादा देखने का, या अभी चीज़ें थोड़ी सी उतनी मेरे फेवर में नहीं है, तो मैं अभी चुप हूँ, थोड़ा शांत हूँ। और आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से कुछ लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जेन्युइनली गंदे होते हैं गाइस। मुझे बोलने पर आई नो कुछ लोग अपने आप को सोचेंगे ओ वी आर सक्सेसफुल नाउ, हमने पता लगा लिया, हमने इतना स्टूपिडिटी करी, हमने इतना गंद बोला कि आखिर देखो चीजें बाहर आई गई ना। इनमें से तो कुछ बच्चे भी आई गेस बच्चे ही बोलूंगी ना, जिनकी शादी नहीं होती वो बच्चे ही होते हैं ना, क्योंकि उन्हें लाइफ की प्रैक्टिकलिटी के बारे में नहीं पता होता। आप बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, हर चीज़ बताने का एक समय होता है। मेरे कमेंट सेक्शन को आप लोगों ने भर दिया है सब चीज़ों से, मुझे कोई इस चीज़ से मतलब वो नहीं था। और एक दीप 970 ने लिखा था रहने काजल से आंखें जलती हैं। यार मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मेरी ना है ऐसा कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी है। उस दिन तो पहले दिन मैंने लगाया था, आज फिर लगाया तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम। कुछ लोग लिख रहे हैं कि बच्चा अगले हफ्ते ही आने वाला है। कुछ लोग तो कह रहे हैं इन्होंने इंस्टा पे कंफर्म किया है, इन्होंने फेसबुक पे कंफर्म किया है। गाइस दिस इज ऑल बुलशिट, दिस इज ऑल रॉन्ग। कहीं कोई कंफर्मेशन कोई कुछ नहीं है। आई एम गोइंग विद अ टफ टाइम लाइफ में। मैंने कुछ किसने लिखा है, इनके तो ट्विंस हैं, मुझे लगता है मैंने उन्हें जब तक पर्सनली जाकर बताया होगा शायद, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। हाउ द पीपल लाइक, मतलब कुछ भी लिख रहे हैं यार, कुछ भी कर रहे हैं। गाइस थिंग्स आर नॉट इन माई फेवर राइट नाउ, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए प्लीज। क्या करते हो यार, ये सब बातें कोई औरत तो नहीं लिखेगी, क्योंकि आई एम श्योर कि देयर इज सम प्रैक्टिकलिटी ना। आप जनवरी में आप एडमिट थे, आपको सब कुछ था, आप ऐसा कौन सा टाइम आ गया जो अगले हफ्ते में मैं कब से छुपाती आ रही हूँ। फिर मतलब कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या चाहते हो। प्लीज समय दीजिए मुझे, और जब चीज़ें मेरे फेवर में होंगी, सब चीज़ ठीक होंगी, मैं ज़रूर आपसे बात करूंगी। और सब कुछ खुशी में इस तरीके से आना नहीं चाह रही थी, मैं बहुत कमेंट्स का अवॉइड कर रही थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे देखो प्रिया ये लाइफ तुम्हें यूट्यूब पे आने पे पहले सोचनी थी, जहाँ लाखों करोड़ों लोग तुम्हें जज करेंगे, बोलेंगे, इन्हें बोलने दो। लेकिन मैंने ना एक बात सीखी है, सोशल मीडिया ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि जो 1% कमेंट करते हैं ना, इनफैक्ट लोग आपके प्रॉपर व्लॉग्स भी नहीं देखते, सिर्फ कमेंट सेक्शन पे एक कमेंट देख लेंगे और उसी के नीचे दड़ कमेंट लिखना शुरू कर देंगे। कैसे कितने लोग ऐसे होते हैं कि आपके कमेंट्स को पूरी तरीके से देखेंगे भी नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं, व्लॉग देखेंगे भी नहीं, गैप कर करके बीच में से देखेंगे, पूरी व्लॉग को भी नहीं देखेंगे, एंड बस कमेंट, अच्छा ये कमेंट है, फटाफट उस कमेंट पे कमेंट नहीं, तुमने तो
इनफैक्ट चाहे वो हो नहीं हो, ये सोशल मीडिया है, ये आज का ज़माना है। कुछ लोगों की बात तो वाकई गधे चली बारात जैसी बात होती है। कहते हैं कुछ लोगों की बात गधे चली बारात, वो वाला हाल है। मैं इतनी हार्शली बोलने नहीं आई थी गाइस, बट लिटरली कुछ कमेंट्स, और कुछ लोग मेरे कन्या पूजन वाला ब्लॉग देख लेना, उसके कमेंट्स पढ़ लेना। मैं नहीं डिलीट करूँगी, मैं इनफैक्ट छोड़ रही हूँ कि जो सेंसिबल लोग हैं वो अपने आप जाके उनको रिप्लाई कर देंगे, अपने आप बात कर लेंगे। मैं बहुत अच्छे से आना चाहती हूँ। जिस दिन लगेगा कि चीज़ें ऑल द थिंग्स आर माई फेवर, सब चीज़ें मेरे फेवर में हैं, चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, उस दिन मैं आपके सामने सारी बातें रखूँगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, या मेरे वेट क्यों बढ़ रहा है, क्या रीज़न। अभी चीज़ें मेरे फेवर में नहीं चल रही गाइस, बिल्कुल नहीं चल रही हैं। तो जिस दिन मेरे फेवर में चलेंगी, जो चीज़ें मेरे फेवर में होंगी, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। इन कुछ तो है जो एक चमत्कार है ऊपर वाले का, सुपर पावर्स होती हैं जो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखती हैं। उसकी आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है और ऊपर वाले की प्लानिंग के आगे। तो वंस द थिंग इन माई फेवर, आई विल लेट यू नो एवरीथिंग। ट्रस्ट मी, प्रिया आप लोगों से कुछ नहीं छुपाएगी। तब तक व्लॉग्स आते रहेंगे, जिस तरीके से व्लॉग्स आ रहे हैं, व्लॉग्स को एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए। वंस द थिंग इन माई फेवर, टिल दिस मंथ, एंड ऑफ दिस मंथ, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग की लाइफ में क्या चल रहा था, क्यों मैं एकदम से वेट लॉस की तरफ नहीं जा रही थी, क्या चल रहा था। मैं आप लोग के सारे सवालों का जवाब दूंगी। बट प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, उल्टा सीधा मत लिखिए। अपने आपके शब्द, आपके, ये तो हमारे माँ बाप तक सिखाते हैं ना बेटा, कि आप जैसे खाते हो, जैसा बोलते हो, जैसे दुनिया आपको वैसे ही परख लेती है, आप वैसे ही बन जाते हो। देखो यार, नाम सनफ्लावर, सूरजमुखी है, और बात बिल्कुल कीचड़ वाली, मुझे कह रही है वॉकिंग लाइबिलिटी। इतनी घटिया गंदी है, सच में बता रही हूँ, क्या बोलो यार। मानती हूँ मैं एक चीज़ को बहुत अच्छे से, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि देख, ये सोशल मीडिया है, यहाँ लाखों की तादाद में लोग आप लोगों को देखते हैं। लोग के अपने जजमेंटल होते हैं, चीज़ों को अपनी तरह से जज करना जानते हैं, करते हैं। आप क्या हो, दे डोंट केयर। वो 10, 15, 20, 24 मिनट की वीडियो में आपका आकलन लगाते हैं, समझ। लेकिन आप क्यों नहीं, एक ब्लॉगर सिर्फ आपको उतना ही दिखा रहा है जितना वो दिखाना चाहता है, ठीक है। वो सब कुछ नहीं बता रहा। मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही है दोस्तों, और मैं उसको बहुत अच्छे से टैकल करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आप लोग के कमेंट्स मुझे तोड़ देते हैं, जिस तरीके से घटिया किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं लोग। तो मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि आप लोग अपने आकलन लगाना बंद कर दीजिए। आर वी प्रेग्नेंट और नॉट, और ऐसा है और वैसा है, कल बच्चा आने वाला है, परसों बच्चा आने वाला है, आज प्रेग्नेंट है कि नहीं, इसे नहीं होना चाहिए, ये डॉक्टर्स क्या कहते। स्टॉप डूइंग दिस टाइप ऑफ कमेंट, प्लीज स्टॉप डूइंग दीज कमेंट्स। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आप लोगों से, और बता दीजिए क्या करना है, बट ऐसे कमेंट छोड़ दीजिए। जिस दिन चीज़ें मेरे फेवर में होंगी, जिस दिन सब कुछ ठीक रहेगा, उस दिन डेफिनेटली मैं आप लोग को सारा कुछ आकर बताऊंगी। मेरे फेवर में जितने जब चीज़ें नहीं हैं, अभी कुछ चीज़ें हैं जिन पर मैं काम कर रही हूँ, और वो भी मेरे फेवर में नहीं है। जिस दिन वो मेरे फेवर में होंगी, जब मुझे लगेगा कि आज दिस इज़ द राइट टाइम टू से, मैं ज़रूर लेकर। देखो सोशल मीडिया में हम लोग हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ आपके साथ शेयर करते हैं, बट सब कुछ नहीं, बहुत कुछ पीछे चल रहा होता है लाइफ में। एक खासकर एक बंदा जो आपके हमने ब्लॉग में बना रहा है, उसकी खुद की पर्सनल ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है, वो सारी चीज़ें हम शेयर नहीं करते, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग पेशेंटली मेरा ब्लॉग देखते रहिए, एंड
जब सही समय होगा मैं ज़रूर बताऊंगी। इस मंथ के एंड तक तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं लाइफ की सारी चीज़ें, मैं चीज़ों से सॉर्ट आउट हो जाऊंगी, और जब मैं सॉर्ट आउट हो जाऊंगी तो मैं आपके सामने चीज़ें लेकर आऊंगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मेरी बात समझ पाए होंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात को समझने का। मैं जानती हूँ कि देयर इज 95% पीपल जो मेरे को समझते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, बट देयर आर सम 5% पीपल जो जो जिनके लिए घटिया शब्द भी कम है, जो अपने घटियापन से भी नीचे गिर गए हैं। एक होता है ना, किसी को हमने बोला घटिया इंसान है, पर वो घटियापन से भी नीचे गिर गए हैं। उनके लिए तो घटिया शब्द भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा शब्द होगा, कि वो घटिया इंसान भी बहुत बेटर होगा ऐसे लोगों से जिस तरह के कमेंट लोग करते हैं, जो दूसरे लोगों को धरती पे बोझ बोलोगे। या तो तुम लोग तो अपने माँ बाप को भी धरती पे, बेचारे जिस दिन वो उनकी उम्र हो जाएगी, वो कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, तो तुम लोग तो उनको भी फिर बोल दोगे कि वो धरती पे बोझ हैं। ऐसे लोगों को तो मर जाना चाहिए कि दुनिया में। पर मेरी सास को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पति को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ऑफिस में कलीग्स को प्रॉब्लम नहीं है। आई एम लिविंग माई लाइफ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों उल्टी सीधी चीजें लिख रहे हो? बस इसलिए क्योंकि भगवान ने एक फोन दे दिया है माँ बापों ने, और उसको कीबोर्ड दबाते रहना है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहना है, इसीलिए। क्या यार, प्लीज गाइज, आई रिक्वेस्ट वंस अगेन, मत कीजिए ऐसी कोई बात, और प्यार दीजिए, प्यार लीजिए। प्यार, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाली बात है जी। अच्छा बोलिए, अच्छा बोलोगे, अच्छा लिखोगे, अच्छा सुनोगे। गंदा बोलोगे, गंदा लिखोगे तो गंदा सुनोगे। हम गांधी नहीं है ना जी, एक गाल आगे करके, जिसने एक थप्पड़ मार दिया तो दूसरा गाल भी आगे कर दे। अपना तो हिसाब किताब भगत सिंह वाला है। तो उम्मीद करती हूँ फॉर दोज पीपल जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, प्यार करते हैं, उनके लिए ये प्लीज़ पेशेंस बना के रखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। वन द थिंग इज गुड, वन द थिंग्स इन माई फेवर, देन मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, एवरीथिंग। बाय बाय, टेक केयर सेल्फ, लव यू ऑल।